नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की खबरों में सबसे पहले हम गांव की सरकार की बात कर देते हैं। गांव की सरकार, गांव के विकास को लेकर अब सरकार बिल्कुल सख्त मूड में है। अब वार्ड स्तर पर गाँव का विकास होगा, यानी कि वार्ड में वार्ड सदस्यों के माध्यम से सरकार नली गली पक्कीकरण और नल जल योजना को सुधारेगी। और इतना ही नहीं, हर योजनाओं में वार्ड की भूमिका भी दर्शाएगी। साफ शब्दों में बिहार सरकार का मानना है कि गांव के विकास वार्ड स्तर पर ही संभव है। इधर बिहार में तटबंधों की निगरानी के लिए 3,341 सुरक्षाकर्मी तैनात। आपको बताते चले कि तटबंधों की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार ने 3,341 तटबंध सुरक्षाकर्मियों को नियुक्त की है। ये तटबंध सुरक्षाकर्मी बाढ़ के दौरान तटबंधों की न केवल निगरानी करेंगे बल्कि जरूरत पड़ने पर उसकी प्रारंभिक मरम्मत भी करेंगे, यानी तटबंधों को अब सुरक्षित रखने का भी प्लानिंग है। और इधर दस्ता परीक्षा में 3 बार फेल हो चुके शिक्षक करेंगे अब विशेष पढ़ाई, यानी कि दस्ता परीक्षा जो बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए खास करके हुआ था, उसमें अगर जो 3 बार फेल हो चुके हैं उनके लिए सरकार जो है 3 बार फेल हो चुके हैं उनके लिए विशेष पढ़ाई की व्यवस्था करने जा रही है। मॉडल तैयार हो गया है, 14 शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान कराएंगे परीक्षा पास करने की तैयारी। कोर्ट के निर्देश पर शिक्षा विभाग को देना है एक और परीक्षा में बैठने का मौका, यानी कि कोर्ट ने दिया है निर्देश कि एक और मौका इन्हें दिया जाए। इधर शारीरिक शिक्षकों का प्रशिक्षण अब 7 से होगा। सरकारी हाई स्कूल व +2 के 300 शारीरिक शिक्षकों का राजधानी के पाटलिपुत्र खेल परिसर में होने वाला राज्य स्तरीय प्रशिक्षण अब 6 की जगह 7 जुलाई से प्रारंभ होगा। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की अपर राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमारी ने रविवार को इसका बदलाव की जानकारी मीडिया में दी है। और इधर बता दें कि कई जगहों से यह खबर आ रही है बारिश को लेकर, कहीं सुखाड़ तो कहीं बाढ़ की स्थिति है। वहीं इसी बीच मौसम का मिजाज बदला बदला सा है। उत्तर बिहार के जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अररिया किशनगंज में भारी वर्षा की चेतावनी है और राज्य भर में कुछ जगहों पर मेघ गर्जन के साथ आंशिक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। गोपालगंज में 53.2 मिमी सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है। और बताते चले कि सूबे में बारिश की गतिविधियां छिटपुट बनी हुई है। 1-2 जगहों पर भारी वर्षा भी दर्ज की गई है। आंशिक बादलों में छाए रहने के भी अनुमान लगाए गए हैं। उमस भरी गर्मी भी बताई गई है। इधर मौसम बिंदुओं के मुताबिक प्रदेश के सभी हिस्सों में पूर्वी व दक्षिण पूर्व हवा का प्रभाव बना रहेगा। हवा की सुस्त रफ्तार और तेज धूप के कारण गर्मी बढ़ी है। और इधर 149 सीओ के तबादले में 50 ही पूरा कर सके हैं 3 वर्ष। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने ट्रांसफर पोस्टिंग महीना यानी जून के अंतिम दिन DCLR सीओ समेत अन्य पदाधिकारियों की बड़ी संख्या में तबादला किया है। तबादले की इस लंबी फहरिस्त में 149 सीओ भी शामिल हैं, लेकिन इसमें से महज 50 के करीब सीओ ही ऐसे हैं जिनका किसी एक स्थान पर 3 साल का कार्यकाल पूरा होने की वजह से उन्हें दूसरे स्थान पर भेजा गया है। शेष सीओ की तबादला किसी दूसरे कारण से उनका किया गया है। और इधर विमेन कॉलेज में 27 से BSc का नामांकन होगा। और राज्यपाल ने मौत पर संवेदना व्यक्त किया है। राज्यपाल फागू चौहान ने नागालैंड के दीमापुर में सड़क हादसे में कटिहार जिले के कोढ़ा प्रखंड के रहने वाले 4 मजदूरों की हुई मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है तथा मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना भी व्यक्त की है। बिहारी मजदूरों की मौत पर दुख जताया गया है उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के द्वारा भी। और इधर आपको बता दें कि देश फिर विश्व गुरु बनने की राह पर, रेणु देवी का मानना है। हैदराबाद के में आयोजित भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद अपने विचार व्यक्त करते हुए उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रवादी सोच सशक्त राष्ट्र निर्माण के संकल्प तथा समाज कल्याण के लिए उनकी प्रतिबद्धता के कारण आज भारत का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हुआ है और देश अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त करते हुए विश्व गुरु बनने की राह पर अग्रसर हो चला है। और वह दिन अब दूर नहीं जब भारत का परचम पूरे विश्व में लहराएगा। इधर जटिल पासवर्ड बनाएं और 45 दिनों में जरूर बदल दें। बिहार पुलिस की बात है। साइबर हमलों से अपने डाटा को सुरक्षित रखने के लिए बिहार पुलिस ने जिला और इकाइयों को सचेत कर दिया है। साइबर सुरक्षा के तहत क्या करें क्या न करें, इसके लिए अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन
कार्यरत राष्ट्रीय सुरक्षा विज्ञान केंद्र NIC के द्वारा सुझाव दिए गए हैं। बिंदुओं का पालन करते हुए स्वयं व अपने विभाग तंत्र को सुरक्षित रखने की भी सलाह दी गई है। इधर साइबर सुरक्षा को लेकर कई टिप्स दिए गए हैं। इसमें से पासवर्ड कैसा और कितने दिनों तक बदला जाए, इसको लेकर प्रमुखता से बताया गया है। कम से कम 8 अंकों के जटिल पासवर्ड के प्रयोग की सलाह दी गई है। इसमें अंग्रेजी के बड़े और छोटे अक्षरों के साथ अंक और विशिष्ट प्रतीक वाले होने चाहिए। पासवर्ड को 45 दिनों में बदल दें। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के प्रयोग के साथ डेटा और फाइल के सेकेंडरी फाइल में सुरक्षित रखने की भी सलाह दी गई है। और इधर आपको बताते चले कि बिहार बोर्ड BSEB ओलंपियाड के लिए आवेदन 8 से होगी। और नागालैंड में हादसे में हुई मौत पर CM ने भी दुख व्यक्त किया है। और पूर्व विधायक ने दी बेटी को मरवाने की सुपारी, खुलासा हुआ है। 3 शूटरों के साथ सुरेंद्र शर्मा गिरफ्तार। आपको बताते चलें कि बेटी के अंतरजातीय विवाह से नाखुश सारण जिले के मढ़ौरा से पूर्व विधायक सुरेंद्र शर्मा ने उसकी हत्या की साजिश रच दी। बेटी के मौत के घाट उतारने का ठेका पूर्व विधायक ने बिहटा के सिकंदरपुर के रहने वाले कॉन्ट्रैक्ट किलर अभिषेक सिंह उर्फ छोटे सरकार को दी थी। हालांकि छोटे सरकार इस वारदात का अंजाम देने में विफल रहा। इधर ट्रेन में बैठे थे यात्री और जलता रहा इंजन। बहुत ही दर्दनाक दृश्य देखने के लिए मिला। बिहार के रक्सौल नटकरियागंज रेलखंड पर बेलवा स्टेशन के नज़दीक रविवार सुबह सहेली नदी रेल पुल के पास से धू कर जल रहा था यात्री ट्रेन। और इधर बता दें, एकनाथ शिंदे ने पहला टेस्ट जीता। भाजपा के राहुल बने विधानसभा अध्यक्ष। महाराष्ट्र विधानसभा में रविवार को भाजपा नेता राहुल नार्वेडकर को विधानसभा का नया अध्यक्ष चुन लिया गया। इसके साथ ही राज्य में एकनाथ शिंदे सरकार ने अपना पहला टेस्ट जीत लिया है। और इधर CM ममता बनर्जी की सुरक्षा में सेंध घर में घुसा शख्स। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। एक व्यक्ति दीवार फांदकर उनके घर में घुसा और रात भर वहीं रहा। कोलकाता पुलिस के आयुक्त विनीत गोयल ने बीते दिन बताया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित निवास में एक व्यक्ति शनिवार देर रात दीवार फांदकर घुस गया। व्यक्ति रात भर आवासीय परिसर में ही रहा। सुबह सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों की उस पर नजर पड़ी तो वह हिरासत में ले लिया गया। इधर DGCA ने इंडिको की उड़ानों में देरी पर मांगा जवाब। और अमरावती मामले के मुख्य आरोपी को रिमांड पर भेजा गया। गोधरा मामले में दोषी को उम्र कैद। तो यह थी बिहार की ताज़ा तरीन खबरें। और कुछ और खबरें हैं जो आपको जानना जरूरी है। लोगों का उग्र विरोध, पुलिस पर पथराव, फायरिंग, सिटी SP समेत कई पुलिसकर्मी जख्मी। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और रबर की गोलियां दागी। लाठीचार्ज भी किया। पटना में चला बुलडोजर, अवैध मकानों को तोड़ा गया। राजीव नगर के नेपाली नगर में आवास बोर्ड की भूमि पर बने अवैध मकानों पर रविवार को बुलडोजर चला। 20 एकड़ भूमि पर बने 75 मकान और बाउंड्री ढा दी गई। इस दौरान जमकर बवाल भी हुआ। पथराव, फायरिंग और आगजनी में सिटी SP, 3 पुलिस जवान सहित अन्य आधा दर्जन लोग घायल भी हो गए। सोमवार को अतिक्रमण हटाने का अभियान जारी रहा और नेपाली नगर इलाके में धारा 144 भी लगा दी गई है। और इधर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद सीढ़ी से गिरे, कंधा टूटा। दाहिने कंधे के साथ कमर में भी लगी है चोट। डॉक्टर ने 1 महीने आराम को दी है सलाह। और राहत की बात है कि देश में जरूरी 84 दवाओं का खुदरा दाम तय। मधुमेह और सिर दर्द की दवाएं भी शामिल। कोलेस्ट्रॉल की फॉर्मुलेशन दवा भी की कीमतों भी तय की जाएगी। और इधर बैठक राष्ट्रीय कार्यकारिणी में PM मोदी ने कहा, सबको साथ लेकर एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण का लक्ष्य है। तुष्टीकरण नहीं, तृप्तिकरण है भाजपा का लक्ष्य। और P2 से G2 की तरफ बढ़ रहे हैं। यह थी खास खबरें जो हम तमाम लोगों को जानना जरूरी था। कैमरे के पीछे है साहिल। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत चाहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।